ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। हम अपने चेहरे पर इन केमिकल्स वाले क्रीमों का इस्तेमाल करके कितना खिलवाड़ करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? चंद यूट्यूबर्स के कहने पर किसी भी क्रीम को उठाकर अपने चेहरे पर लगा लिया और जब साइड इफेक्ट होते हैं तब वो आप ही को भोगना पड़ते हैं, परेशानी में आप ही होते हैं और मदद करने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं आता। इसलिए एज अ डॉक्टर मैं आपको हर स्किन टाइप के हिसाब से आज 4 बेहद ही आसान तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने चेहरे की खोई चमक को वापस ला सकते हैं। गोरे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अब एक बात जान लीजिए, गोरापन का मतलब रंग से कभी भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आप सांवले हैं लेकिन आप निखार को प्राप्त कर लेते हैं यानी ग्लो को प्राप्त कर लेते हैं तो सांवला रंग भी निखर कर आता है, बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल मेरे प्यारे मोहन की तरह। और इसी निखार को कैसे लाना है और चेहरे की सारी समस्या को कैसे ख़त्म करना है, यही बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत यूज़फुल टिप्स मैं देने वाला हूँ। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए ये वीडियो बना गया होगा, लेकिन दोस्तों एक डॉक्टर होने के नाते समाज के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर आकर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं और इस चीज़ की भी मैं आपसे किसी भी प्रकार के कोई भी चार्जेस या फिर पैसे नहीं लूँगा। आइए बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जो कि है दोस्तों विटामिन ई का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर। ये जो इवॉन की विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है ना, सिर्फ 1 रुपए की आती है। ये जो चट्टा है ये आपको 10 रुपए का मिल जाएगा और अगर आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके से करते हो तो रिजल्ट्स इतने उम्दा होंगे कि आप यहाँ पर आकर कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे। आपको क्या करना है कि इन विटामिन ई की जो पिल्स है इसको कैंची से कट कर लेना है। उसके अंदर से जो ऑयल आएगा उसे आपको अपने गीले चेहरे पर लगा के रात को सोने से पहले रोज़ अपने चेहरे की राउंड एंड राउंड मसाज करनी है। अब ऐसा मसाज करने की वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका जो चेहरा है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। स्किन के ओपन पोर्स की मदद से विटामिन ई का ये ऑयल आपके स्किन के अंदर धंस जाएगा। विटामिन ई के अंदर ये जो ऑयल होता है इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि ये आपके स्किन को नरिश करेगा, आपके स्किन को ठीक करेगा। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट है, किसी का मार्क्स पड़ चुके हैं या फिर घाव है या फिर आपका कुछ चेहरा काला कुछ चेहरा गोरा है, तो ऐसे में भी ये जो क्रीम है, ये जो पिल्स है उसके अंदर का जो ऑयल है वो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये था पहला टिप। दूसरा है विटामिन ई और एलोवेरा जेल का मसाज। हम सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि इसमें तो कांटे हैं, लेकिन इस कांटे के अंदर अमृत छुपा है। कई कोरिया के लोग भी हमारे इस प्रकृति के देन को इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम भी करें। आपको क्या करना है, जब आप रात को अपना चेहरा धो लेते हो उसके बाद में आपको अपने चेहरे के ऊपर पहले ये विटामिन ई का ऑयल लगाना है और जैसे ही आप विटामिन ई का ऑयल अपने चेहरे पर लगा लोगे उसके ऊपर गीले चेहरे के ही ऊपर आपको एलोवेरा जेल लगा लेना है। इन दोनों की आपको अच्छे से राउंड एंड राउंड मसाज करनी है। अगर आपके चेहरे पर डलने से चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, चेहरे पर झाइयाँ हैं, व्रिंकल्स है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से राउंड एंड राउंड बस 5 से 6 मिनट मसाज करनी है और उसके बाद में सिर्फ कोरे पानी से अपना चेहरा धोना है। याद रखना है कि आपको इसके बाद में फेस वॉश सीधा सुबह अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना है, रात में मसाज करने के बाद में नहीं। अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपके स्किन से जो झाइयों की समस्या है, जो ब्लैक स्पॉट्स की समस्या है, जो कालेपन की समस्या से आप जूझ रहे हो वो चला जाएगा और आपके स्किन पर फ्लॉलेसनेस आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके स्किन पर आपको ग्लो देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि जिस भी क्रीम की खुशबू आपको अच्छी आती है वो क्रीम अच्छी नहीं, क्योंकि उसके अंदर फ्रैग्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है और फ्रैग्रेंस हमारे चेहरे के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ध्यान में रखना है कि जो भी नाइट क्रीम आप इस्तेमाल करते हो ना, आपको क्या करना है, वो नाइट क्रीम इस्तेमाल करने से पहले
पहले विटामिन ई का ये जो ऑयल है उसे अपने फेस पर लगा लेना है। और उसके बाद में जो भी नाइट क्रीम आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो उस नाइट क्रीम को लगाकर आपको सो जाना है। सुबह उठने के बाद में आपको अपना चेहरा धो लेना है, वही दिनचर्या फॉलो करनी है जो आप अक्सर करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपके स्किन की ज़्यादातर समस्याएं आपको ख़त्म होती नज़र आएगी। आपका चेहरा जो है ये आपको दिखेगा कि आप ग्लो को पकड़ रहे हो, निखार को पकड़ रहे हो। स्किन जो है ये धीरे धीरे बहुत सही होते जा रही है, बहुत अच्छी होते जा रही है, ये आपको नज़र आएगा। अब बात करते हैं एलोवेरा बिफोर एनी फेस क्रीम। यानी कि कई लोग जो होते हैं वो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल तो करते हैं। अगर आप अच्छे फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है कि फेस क्रीम लगाने से पहले हल्के अमाउंट में एलोवेरा जेल लेना है, उसे अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। और बस इसी के ऊपर आप जो भी सुबह क्रीम लगाते हो, यानी कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो या फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो सबसे पहले आपको अपने पूरे चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना है और उसके ऊपर आपको आपकी जो भी क्रीम है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी क्रीम सचमुच अच्छी होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स देती होगी, तो मेरी बात ये ध्यान में रखना कि आपके जो रिजल्ट है वो निखर कर आएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो पहले एलोवेरा जेल लगाया था वो हमारे स्किन के अंदर जाके हमारे स्किन के अंदर बहुत टाइम तक रहता है। और उसके ऊपर से जो हमने क्रीम लगाई थी, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल भी होगा जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, तो क्योंकि हमने पहले एलोवेरा जेल लगाया था तो वो जो क्रीम है वो हमारे चेहरे के अंदर नहीं जाएंगी, हमारे चेहरे के अंदर जाएंगी पहली लेयर, और पहली लेयर थी एलोवेरा जेल की। तो अगर आप बस उसी का भी इस्तेमाल करते हो तो आप देख पाओगे कि आपके चेहरे पर सटीक गोरापन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टिप की। अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो याद रखना है कि ये टिप आपके लिए है। इस टिप की शुरुआत आपको कैसे करनी है? आपको क्या करना है कि जब आप रात को सोने वाले होंगे तब आपको पहले अपने चेहरे पर पानी लगा लेना है, ठीक है। पानी लगाने के बाद में आपको ये विटामिन ई पिल्स निकाल लेनी है। इसके अंदर का जो ऑयल आपको मिलेगा उसे आपको अपने पूरे चेहरे के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेना है। जैसे ही आपने विटामिन ई का ये ऑयल अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया, उसके बाद में आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से 5 मिनट मसाज करने के बाद में आपको एक कॉटन के रुमाल में आइस ले लेना है। आइस लेने के बाद में उसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से डैप करना है। ऐसा करने से होगा क्या कि जो आपकी लूज स्किन है, अगर आपकी स्किन एजेड हो चुकी है तो आपके स्किन में निखार आएगा। क्यों आएगा निखार? क्योंकि आपकी स्किन टाइट होगी। क्यों होगी आपकी स्किन टाइट? इसलिए होगी क्योंकि जब हम उस पर से आइस घुमाते हैं तो हम हमारे स्किन को इन्फ्लामेशन, रेडनेस, झाइयाँ, कालापन, डलनेस जैसे समस्या से दूर करने का काम करते हैं। क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े एक्ट्रेस भी सुबह उठते ही अपने चेहरे को बर्फ़ के ट्रे में डाल देते हैं। ये जो आइस थेरेपी है ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आप में से कई लोग जो ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए अभी नहीं, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बेबाक होकर और बेझिझक होकर आप इस चीज़ को कीजिए। आपकी एज चाहे कोई भी हो, आपको अपने चेहरे में ग्लो देखने के लिए मिलेगा, स्किन में चमक देखने के लिए मिलेगी, और आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी तरीके से हील होगी। अगर आपको रेडनेस जैसी समस्या है तो नहले पे देला आपका रेडनेस भी खत्म होगा। अब बात करते हैं स्किन टाइप वालों की। तो देखो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करने वाले हो और आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो तो एलोवेरा लगाने से पहले जो भी क्रीम आप अपने चेहरे पर लगाने वाले हो वो केमिकल फ्री हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप इस टिप्स का इस्तेमाल करने वाले हो तो याद रखना है कि आपको साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होंगे, लेकिन आपको किसी भी एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करना है। अगर आप इन टिप्स को नेचुरली फॉलो करते हो तब भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं स्किन टाइप वालों के लिए पहले से ही बता कर रख रहा हूँ। अब सबसे ज़रूरी बात, जिनके चेहरे पर झाइयाँ हैं उनके लिए क्या? अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ये तो चीज़ आपको करनी ही है, लेकिन उसके बाद में आपको एक पोटैटो लेना है। पोटैटो को मिक्सर में से ग्राइंड करके लेना है और उसके अंदर कच्चा दूध मिलाकर कॉटन की मदद से अपने चेहरे के ऊपर डैप करना है और उसके बाद में चेहरा नहीं धोना है, वैसे ही सो जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स समझ में आ गई होगी कि पहले आपको पेस्ट निकालना है, उसके बाद में उसके अंदर दूध मिलाना है और उसी को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाना है। अगर आप ऐसा 1 हफ्ते के लिए भी करते हो तो आपकी झाइयाँ आपको फूटती नज़र आएगी, ख़त्म होती नज़र आएगी
आएगी, जाती नज़र आएगी, ऐसा आपको लगेगा कि आपके स्किन पर एक ब्लीचिंग इफेक्ट आ गया है और जो झाइयाँ हैं वो आपके चेहरे पर कभी जैसे थी ही नहीं। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। आज सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन यार रिजल्ट क्या मिला मुझे या तो कमेंट में बताना या तो इंस्टाग्राम पे बताना। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में मेरी कोई भी बात गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।